कवर हो जाएंगे। तो हम देख रहे थे मैप के बारे में। मैप यानी कि क्या है, नक्शा। अब नक्शे के बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मैप बहुत यूजफुल होता है, गूगल मैप वगैरह आता है। अब हम उसमें ये देख रहे थे कि एग्जाम्पल्स कैसे बनाएंगे, हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे मैप के ऊपर में। तो आई बॉट अ स्ट्रीट मैप सो आई डिडंट गेट लॉस्ट, कि मैंने क्या किया, एक स्ट्रीट मैप ला लिया जिसकी वजह से मैं गुम नहीं हो पाऊंगा। और उसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, यू विल नीड अ मैप इफ यू आर गोइंग वॉकिंग इन द हिल्स, कि अगर आप पहाड़ी वाले रास्तों पे जा रहे हैं तो आप एक मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैप को ऐसे यूज करना है। फिर उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, और डेंसिटी मैप होता है, गोल वी मैप, जेनेटिक मैप, ये चीजें ऐसे इस्तेमाल हो सकती है। अब ऐसे कह सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपको ये कहना है कि हम मैप में कहाँ खड़े हैं उसमें देखकर बताओ। तो आप कह सकते हैं, कैन यू फाइंड वेयर वी आर ऑन द मैप, कि क्या आप बता सकते हो कि हम मैप में अभी कहाँ है। सामने वाले को अगर पता नहीं है मैप देखना तो वो कहेंगे कि सॉरी आई एम नो गुड एट रीडिंग मैप, कि मैं रीडिंग मैप्स के लिए इतना परफेक्ट नहीं हूँ। सामने वाले पूछ सकते हैं कि हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन, कि मैं स्टेशन कैसे जाऊँ। तो उसका जवाब में आप ये कह सकते हैं कि हियर लेट मी ड्रॉ यू अ मैप। ये यहाँ पर हमने जो पहले चेक किया था कि लेट का इस्तेमाल, लेट में चेक यानी कि मुझे चेक करने दो। लेट्स लेट्स हम ऐसे इस्तेमाल, लेट्स लर्न, फिर इसके बाद लेट्स गो। ऐसे भी चीजें बहुत सारी जो लेट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट में चेक। और उसी तरह से अगर आपको ये कहना है कि लेट मी चेक के अलावा लेट मी ड्रॉ यू अ मैप, मुझे करने दो, तो लेट मी का मतलब में आएगा। तो लेट मी ड्रॉ यू अ मैप, कि मैं तुम्हारे लिए एक मैप बना देता हूँ। मैप ऑफ द ब्रेन, ब्रेन मैप एक आता है। तो ये सारा, तो मैप ये एरिया होता है इमेजेस का। स्ट्रीट मैप होता है, और उसी तरह से रोड मैप होता है, गूगल मैप है, क्लाइमेट मैप होता है। जब हम कॉलेजेस में आते हैं वहां पर एक मैप लगा होता है, एक नेविगेशन का रास्ता होता है जिसके जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेस। तो ये था मैप के बारे में। मैप के अलावा हम मे का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, इससे पहले हम देख चुके हैं कि मे मतलब इजाजत लेने में इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिसको हमने कैन के साथ में ऊपर देखा था। मे यानी कि इजाजत लेने में जो इस्तेमाल होगा। उसी तरह से हम नेक्स्ट चेक करेंगे मैप के अलावा न्यू। न्यू का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर तो आप बहुत सारे बना सकते हैं। न्यू, न्यू ड्रेस, न्यू कार, माई न्यू बाइक, माई न्यू हेयर स्टाइल, न्यू वेन। तो ऐसा बहुत सारे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यू क्लॉथ्स। तो आप इसको और कैसे इस्तेमाल करेंगे आप और अच्छे से सेंटेंसेस बनाकर, आई एम न्यू टू दिस जॉब, कि मैं नया हूँ इस जॉब में। दिस वुड बी हर न्यू होम, ये हो सकता है उसका एक नया होम हो। फिर उसी तरह से क्या कह सकते हैं, आई वुड लाइक यू टू मीट माई न्यू फ्रेंड्स, कि मैं पसंद करूंगा तुम्हें मेरे दोस्तों से मिलाने। दे डिडंट नो आई वॉज न्यू एट दिस, कि उन्हें पता नहीं था कि मैं इसके लिए नया था। हाउ कुड दे टेल, तो वो कैसे कह सकते थे। इफ यू गिव इट अ वॉश इट विल बी एज गुड एज न्यू। एज गुड एज न्यू मतलब इतना अच्छा हो जाएगा जैसे कि नया। मतलब अगर आपने क्या है, मतलब कि अगर आपने अच्छे से अगर आप वॉश करोगे, क्लॉथ हो जाए या बर्तन हो जाए कोई भी चीज, इफ यू गिव इट अ वॉश, कि अगर आप एक मरतबा इसको धो लोगे तो इट विल बी एज गुड एज न्यू, कि न्यू की तरह, नए की तरह हो जाएगा। द ग्रुप होप वन डे टू गेट द चांस टू रन थ्रू न्यूयॉर्क, कि ग्रुप को ये चांस मिल सकता है कि वो एक दिन न्यूयॉर्क जाकर आए। अ वे ऑफ लिविंग दैट वॉज न्यू टू मी, कि इस तरह से मेरे लिए नया है इस तरह से जिंदगी गुजारना। द सब्जेक्ट इज न्यू टू मी, ये सब्जेक्ट मेरे लिए नया है। स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नई जिंदगी। ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप न्यू के ऊपर। तो बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं न्यू के ऊपर। दे विजिटेड द न्यू लाइब्रेरी, न्यू लाइब्रेरी, दे विजिटेड न्यू कंप्यूटर क्लास। ऐसे ऐसे मत करो। तो फिर उसके बाद में ऐसे सारा आप न्यू के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यू पर तो बहुत सारे बना सकते हैं। उसी तरह से न्यू का था ये नया, न्यू मतलब हो गया नया। अब उसके बाद में हम करते हैं नाव। नाव को हम कैसे कह सकते हैं, नाव मतलब अभी। तो अभी को कैसे इस्तेमाल करें, राइट नाउ में भी बहुत सारा इस्तेमाल होता है, राइट नाउ। और अभी आप, मतलब ऐसे सवाल जो आएंगे नाउ के हिसाब से, या फिर कुछ एग्जाम्पल आप लेना है। डू इट नाउ प्लीज, ये अभी करो। डू योर होमवर्क नाउ, अभी आपका होमवर्क करो।
डू इट नाउ, डू इट ये करो, नाउ अभी। प्लीज जोड़ दे तो रिक्वेस्ट करने में आएगा, और प्लीज हटा दे तो हुक्म देने में, इम्पेरेटिव हो जाता है हुक्म देना। तो डू दिस, जब भी आप डू लगाते हैं, प्लीज पहले लगा सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं। प्लीज डू इट नाउ, टीचर डू इट बोलते नाउ ना प्लीज। बेटा, टीचर बोलते ना। हाँ प्लीज, प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क, प्लीज डू इट नाउ, नाउ वी विल स्टार्ट। कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल। कॉलेज स्कूल सब तरफ। तो नाउ का इस्तेमाल हो जाएगा अब, ये अब चालू कर रहे। मम से यू माइट लेट मी हैव सम ऑफ योर स्टैम्प, डज शी नाउ, ये मतलब किसी को पूछना है कि क्या वो कर रहा है अभी। मतलब कोई भी एक चीज बता दीजिए आपके, भला एक इंसान है, तो वो मतलब होमवर्क कर रहा है क्या, उसके साथ जोड़ दो डज ही नाउ, वो कर रहा है। नॉट नाउ ऐसे भी इस्तेमाल होता है, नॉट नाउ। अगर आपको कोई कह रहा है कि चल वी स्टार्ट, चल वी गो, या फिर हम कोई चीज भी चालू करने जा रहे हैं, तो नॉट नाउ अगर कह रहे हैं, तो नॉट नाउ का मतलब क्या हो रहा है कि नहीं अभी नहीं, नॉट नाउ। फिर व्हाट डू यू वांट नाउ, तुम्हें अब क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट नाउ। कि सपोज ऐसा भी हो सकता है कि किसी को मतलब कोई खरीदी कर रहे मतलब बच्चा है, किसी को दिला रहे कुछ चीजें, तो उसको बोल रहे हैं व्हाट डू यू वांट नाउ, कि आप तुम्हें क्या चाहिए। या फिर एक बेजारगी वाले में बोल सकते हैं कि आप तुम्हें क्या चाहिए। तो व्हाट डू यू वांट नाउ, यू कैन कम इन नाउ, बाय नाउ इट वॉज टू लेट। ऐसे बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। नाउ दैट यू आर हियर वी कैन स्टार्ट, नाउ देन। तो ऐसे इस्तेमाल होता है नाउ के सेंटेंसेस। जैसे कि ऐसा बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज ओके नाउ, एवरीथिंग इज ओके सब ठीक। मतलब सब ठीक है, और एवरीथिंग इज ओके नाउ यानी अब सब ठीक है, मतलब पहले खराब था। तो अब उसको कैसे बोलेंगे, वी वर हैविंग ट्रबल बिफोर, कि हम पहले परेशानी महसूस कर रहे थे। वी वर हैविंग, वर मतलब पिछला हो गया वी के साथ, वी वर हैविंग ट्रबल बिफोर, कि पहले हमें दिक्कत परेशानी महसूस हो रही थी, बट एवरीथिंग इज ओके नाउ, बट एवरीथिंग इज ओके नाउ, कि अब जो है तो सारी चीजें बराबर है। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, कि मैं अब पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो इस तरह से, तो नाव का ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। द रूम वॉज डार्क, के रूम में बहुत अंधेरा था, बट नाउ इट इज फुल ऑफ लाइट। जैसे कि किसी के घर में बहुत ज्यादा अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, तो दो तीन और लाइट लगा ली। तो एक स्टेट में कॉम्प्लीमेंट, एक कमेंट आपका वहाँ पास हो रहा है कि द रूम वॉज डार्क बट नाउ इट इज फुल ऑफ लाइट, क्या वो जगमगा रहा है लाइट से। आई कंप्लीटेड माई वर्क जस्ट नाउ, जैसे कि जस्ट नाउ का हमने देखा था। तो आई कंप्लीटेड माई वर्क जस्ट नाउ, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क जस्ट नाउ एंड वुड बी फ्री टुमारो, और मैं हो जाऊंगा कल फ्री, कल के हिसाब से। तो नाउ को ऐसे इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर उसी तरह से अब नेक्स्ट देखते हैं, नाउ के अलावा नॉट। नॉट तो मतलब बहुत कॉमन है, और ये तो मतलब इस पर तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो क्या होगा नाउ का, नॉट मतलब नहीं। तो अभी हमने एक देखा था नॉट नाउ के साथ, कि अभी नहीं, नॉट नाउ, नॉट कंप्लीटेड, नॉट फीलिंग वेल। ऐसे बहुत सारी चीजें हम ले सकते हैं। तो वो एक क्लास है, तो नॉट का इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं। नॉट मीन्स इट वॉज नॉट वेरी कोल्ड यस्टरडे, कि बहुत ज्यादा सर्दी नहीं थी कल। शी एडवाइज्ड हिम नॉट टू डू दैट, कि उसने उसको ये मशवरा दिया कि ये ना करो, नॉट टू डू दैट। शी मे नॉट कम हियर टुमारो, कि वो शायद कल नहीं आ सकेगा, शी नहीं आ सकेंगी। क्यों, क्योंकि हमने शी का क्या पढ़ा है कि फीमेल्स के लिए, तो शी मे नॉट कम हियर टुमारो। लेकिन अगर हम ही कहते हैं तो ही मे नॉट कम हियर टुमारो, तो वो नहीं कल आ सकेगा, उसके लिए जोड़ सकते हैं। टॉम इज नॉट एबल टू ड्राइव अ कार, कि टॉम जो है तो वो एबल नहीं है ड्राइव। तो नॉट का तो बहुत सारा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी आपको बना लेना है सेंटेंसेस।
उसी तरह से नॉट के अलावा नेट। तो नेट का इस्तेमाल कैसे हम करेंगे देखिए। ये हो गया नेट। नेट का मतलब क्या रहेगा? जाल। जैसे कि नेटवर्क एक होता है, नेटवर्क। अब अलग अलग देखा जाए तो वर्क मतलब काम है और नेट जाल। तो नेटवर्क कनेक्शन वो कंप्यूटर का लिए इस्तेमाल होने वाला कम्युनिकेशन का जाल होगा। और नेट के सेंटेंसेस, अब फिश का नेट होता है। जैसे कि अगर मछली पकड़ना है तो नेट लगे, तो वो नेट अलग है। नेट मतलब जाली या जाल, इस तरह से। तो ही कॉट अ फिश इन द नेट, उन्होंने उस मतलब जाली में मछली पकड़ी। द गोलकीपर, अब जैसे कि फुटबॉल खेल रहे हैं तो उसमें भी एक नेट लगा होता है। तो द गोलकीपर मेड अ valiant drive for the ball but couldn't stop it doing in the net, वो उसे पकड़ नहीं पाया नेट से। आई थ्रेव असाइड माई मॉस्किटो नेट, अब जैसा मच्छर की बैट जो होती है, अब आपको कोई कहा जाएगा कि मच्छर की बैट है, उसे क्या कहा जाए? तो मस्कीटो नेट ऐसे आप कह सकते। मस्कीटो बैट नहीं रहेगा। बैट तो होती है, बैट बनी हुई, लेकिन इलेक्ट्रिक। तो आप अक्सर उसको जाते हैं और इलेक्ट मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है वहां पर आप क्या बोलेंगे? मच्छर मारने के लिए बैट दो। आपको उसका मतलब एक नॉलेज नहीं रहेगा क्या? तो मस्कीटो जो मच्छर के लिए हो गए, और नेट, मॉस्किटो नेट। उसी तरह से एंड जम्प्ड आउट ऑफ बेड, आई थ्री असाइड माई मॉस्किटो नेट एंड जम्प्ड आउट ऑफ बेड। फिर उसी तरह से नेट अदर सॉफ्ट फ्रूट टू प्रोटेक्ट यू क्रॉप फ्रॉम द बर्ड्स। सैंडिस नेट इनकम, नेट इनकम में आता है। कभी आप टैली वगैरह पढ़ रहे हैं तो नेट इनकम, तो नेट मतलब कट कटा के जो आती है। तो नेट इनकम, नेट प्रॉफिट, ये चीजें इस्तेमाल होता है नेट। तो नेट का इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं, कवर्ड और इनक्लोज विथ और एज इफ अ नेट। तो ये इस्तेमाल हो जाएगा कैचिंग और होल्डिंग के लिए। उसी तरह से अब नेट के बाद है ऑयल। अभी हमने क्या कर रहे हैं? हम पूरे ABCD वे में इसको देख रहे हैं, ABCD। तभी हम M तक पहुंचे, अब उसके बाद O वाला जो 3 लेटर में फिट होगा, ऑयल। ऑयल मतलब क्या होता है? तेल। तब हेयर ऑयल कह दिया जाए तो बालों को लगाने का तेल। आमंड ऑयल, आमंड यानी कि जो बादाम का तेल है, उसी तरह से। और पैराशूट ऑयल ऐसे इस्तेमाल होता है। तो ऑयल मतलब तेल है। तो उसी हिसाब से अब जैसे कि मिसाल के तौर पे गाड़ियों में भी ऑयल वगैरह डालते हैं, तो ऑयल। अब इसके ऊपर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? लाइटली ऑयल द पैन। पैन मतलब है तवा। लाइटली ऑयल द पैन मतलब थोड़ा सा हल्का सा उस पर तेल डालो, पैन पर। आप किचन में ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डू दे सेल इंजन ऑयल, जिसको हमने अभी कहा था कि जो गाड़ी के लिए इस्तेमाल होगा, तो ऑयल डालना मतलब इंजन ऑयल। इंजन ऑयल, चेक द ऑयल इन द इंजन, कि इंजन में ऑयल चेक कर लो। दे स्ट्रक ऑयल इन न्यू फील्ड, द गैरेज विल चेंज द ऑयल एज पार्ट ऑफ द सर्विस। के गैरेज वाले क्या करते हैं अक्सर? आपको ये कहना है कि गैरेज वाले तो सिर्फ ऑयल बदल देते हैं सर्विस के नाम पर, तो आप क्या कहेंगे? द गैरेज विल चेंज द ऑयल एज पार्ट ऑफ सर्विस। आई विल ऑयल द गेट फॉर यू टुमारो। अब कोई है जो बाजू वाला है पड़ोसी, वो कह रहा है कि तुम्हारे गेट की बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, तो उसको थोड़ा ऑयलिंग वगैरह करा लो, ग्रीसिंग, उससे इरिटेट हो रहा है बहुत। तो आप क्या कह रहे हो उसको? आई विल ऑयल द गेट फॉर यू टुमारो, तुम्हारे लिए मैं कल गेट को जो है तो ऑयलिंग करवा लेता हूँ। द रियर मेन इंजन सील कीप्स लीकिंग ऑयल, कि रियर मेन इंजन से क्या हो रहा था? सील से ऑयल टपक रिसता जा रहा था। इट्स अ टाइम फॉर स्टोरिंग हीटिंग ऑयल, तो हीटिंग ऑयल, रेसिपी बना रहे हैं तो ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल क्या होता है? जैतून का तेल। ऑलिव ऑयल से भी। ऑलिव, ऑलिव। ऑलिव, ऑलिव ऑयल जैतून के तेल के लिए जो इस्तेमाल होगा, ऑलिव ऑयल। तो ये हो जाएगा। ऑलिव ऑयल बहुत बार सुना हो, तो इस तरह से ऑलिव ऑयल उसको कहा जाएगा। ऑलिव ऑयल। हाँ, OLIVE, ऑलिव मीन्स जैतून, और जैतून का तेल ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऐसे टाइप्स ऑफ ऑयल्स।
क्रूड ऑयल, द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इज एक्सपेक्टेड टू राइज। ये क्रूड ऑयल जो है, वी हीट आवर हाउस विद ऑयल, अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल विल हेल्प लुब्रिकेट द चेन। कि अगर चेन है, चेन में थोड़ा सा आपको क्या करना है, ऑयलिंग करना है, तो लुब्रिकेट करना है उसको, तो लुब्रिकेट द चेन। तो ऑयल के इस तरह से एग्जाम्पल रहेगा, ये सारे इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ये ऑयल के ऊपर हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट है, ऑयल के बाद ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। ऑफ को कैसे इस्तेमाल करेंगे बोलिए? बराबर है। और ओ डबल एफ, ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है? बंद। हाँ, एक बंद होता है, और एक ओ एफ ऑफ होता है, तो उसका मतलब होता है का की। तो ये बंद, तो बंद के अंदर ही आ जाता है। तो ऑफ के ऊपर आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? टर्न ऑफ द लाइट प्लीज। लाइट ऑफ। हाँ, और कभी कभार ऑफर का भी एक ऑफ आता है, जो उस पर डॉट लिखा होता है, दे टू 20% ऑफ। तो ये ऑफ बोले तो ऑफर वाले में ऑफ जब लिखेंगे आप, तो ये आ जाएगा। द लिड वॉज ऑफ, हमने लिड देखा था, ढक्कन। तो लिड का मतलब था ढक्कन, तो ढक्कन, द लिड वॉज ऑफ, कि ढक्कन उसमें ढकना बंद था। रैन ऑफ, द मैन रैन ऑफ, दौड़ा, आदमी दौड़ा। तो उसमें कोई बंद चालू का नहीं आएगा, रैन ऑफ। मैच इज ऑफ, मैच हो गया। मीट इज ऑफ, ऐसे। टेक अ डे ऑफ, ऐसे होता है ना, मतलब कभी कभार डे ऑफ। प्लीज टर्न ऑफ द लैम्प, कि आप क्या कर दो, बंद कर दो लैम्प को। आई गॉट लेड ऑफ यस्टरडे, अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि लेड ऑफ यस्टरडे। आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द लाइट, कि मैं भूल गया लाइट को बंद करना। पे ऑफ आता है कभी कभार, ही वॉन्ट्स टू पे ऑफ हिज लोन। तो हर बार वो ऑफ का मतलब कभी भी बंद में नहीं आएगा, पे ऑफ कर देना, हेड्स ऑफ टू यू, ऐसे चीजें जो आती है। तो पे ऑफ मतलब क्या हो जाएगा कि पे करना, इस तरह। तो अभी हो गया ऑफ के ऊपर। तो ऐसे इस्तेमाल हो सकता है ऑफ का इस्तेमाल। तो ये जरूरी नहीं कि मतलब सिर्फ एक, जैसे कि गेव ऑफ अ प्रेग्नेंट, मतलब कभी कभार आई एम ऑफ टू कॉलेज नाउ, आई विल सी यू लेटर। तो ऑफ का मतलब कभी कभार हर जगह पे कहीं कहीं पे आता है, लीव लेने के लिए भी आता है। कोई छुट्टी लेना चाह रहा है, तो मेरा ऑफ रहेगा, मैं नहीं रहूंगा लीव में, आई एम ऑफ टू कॉलेज नाउ, तो मैं छुट्टी ले रहा हूँ। तो आई एम ऑफ, ऑफ टू बेड। तो हर बार सिर्फ बंद का मतलब नहीं रहेगा ऑफ, ऐसे इस्तेमाल हो सकता है ऑफ का इस्तेमाल। पुट ऑफ भी आता है कभी कभार, रखना। वी हैव हैड टू पुट ऑफ आर वेडिंग अंटिल सितंबर, तो रखने में भी इस्तेमाल होता है। तो ऑफ का इस्तेमाल कभी कभार वर्ड के साथ साथ चेंज हो जाता है। उसके बाद में, ऑफ होने के बाद में है वन। अभी गिनती का जो आ रहा है, ओ से, ओ एनी वन, तो इसका मतलब हो जाएगा एक। अब एक के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे? 1 मिनट प्लीज। वन के ऊपर बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब इस पे बोलिए जल्दी जल्दी, वन पर। वन लैपटॉप, वन पेंसिल, वन पेन, वन टीवी, वन और चार्जर। हाँ, अभी छोटे छोटे हो गए। अब उसको बड़ा बनाए तो, डू यू वांट वन, क्या तुम्हें एक चाहिए? लुक एट पेज वन, लुक एट पेज नंबर वन, कि पेज नंबर वन पर देखो, दैट्स द वन, ये एक है, ये चाहिए, ऐसा कहने में भी आता है कभी कभार, दैट्स द वन। कैन यू लेंड में वन, क्या तुम उधार दे सकते हो एक? वन ऑफ देम मस्ट नो, उनमें से किसी एक को तो जरूर पता होगा। 1 + 1 = 2, एक और एक मिलके 11 बोल दीजिए आप, एक और एक 11 बोलना है तो 1 + 1 = 11, 1 + 1 = 2। एक्चुअल डिजिट में बोल सकते हैं, शी इज वन ऑफ अस, कि वो हम में से एक है, ही इज वन ऑफ अस। दे लेफ्ट वन बाय वन, उन्होंने एक एक करके छोड़ दिया, वन बाय वन। तो वन का क्या आएगा, वन बाय वन जैसा आता है, वन बाय वन, एक एक करके। विच वन वुड यू लाइक, आप कौन सा पसंद करोगे? आई विल बी देयर एट वन, मैं 1 बजे वहां पर रहूंगा, आई विल बी देयर एट वन, कि मैं 1 बजे वहां पर रहूंगा। तो इस तरह से आप वन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं।
वन डे वी विल गो देयर, एक दिन हम वहां जाएंगे। वन डे का मतलब वन नाइट आई वॉज देयर, एक रात में वहां पर मौजूद था। वन नाइट मीन्स इट डज नॉट मैटर विच नाइट, कि कौन सी वो नहीं, मतलब एक कहने में स्टोरी वगैरह में बैठते हैं ना, वंस अपॉन अ टाइम, एक मर्तबा की बात है, एक दफा की बात है, वंस वो आ जाए। और वी विल वन डे वी विल शाइन, ऐसे इस तरह से। ही वॉज वन बिग माउथ बॉय, ऐसे बहुत सारे, आप वन के ऊपर तो बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बोलने आना चाहिए। देर इज 1 मिनट लेफ्ट इन द गेम, 1 मिनट, 1 मिनट लेफ्ट इन दिस लेक्चर, आई हैव फ्यू $1 बिट्स इन माई पर्स, शी इज 1 ईयर ओल्ड। ऐसे कंप्लीटली आपको बोलने आना चाहिए, जल्दी जल्दी। तो जब मतलब आपको उसमें, आप हैबिट में आ पाएंगे, नॉर्मली इसको यूज करते हो, तो आपको फिर वो ऑड नहीं लगेगा इंग्लिश बोलने में। तो वन है, लेकिन उसको बोलना भी आना चाहिए जल्दी। फिर उसके बाद क्या है, आउट। आउट मतलब क्या होता है, आउट बस जाओ, जाओ यहाँ। एक तो बाहर होता है और एक होता है हार गए, आउट। ही इज आउट, शी इज आउट। फिर उसके अलावा क्या होता है, आउट मतलब बाहर। गेट आउट मतलब किसी को कह दिया जाए तो मतलब बाहर चले जाओ, गेट आउट। दफा हो जाओ, दूर से अगर कह दिया गया तो। गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से चले जाओ। ही इज गॉन आउट, वो चला गया। द बॉल वॉज आउट, बॉल चला गया। द ट्रूथ विल आउट, ट्रूथ आएगा सामने। कभी कभार ऐसा भी होता है, सच सामने आएगा, ट्रूथ विल आउट। आई टाइप्ड आउट द पोएम, कभी कभार ऐसा नहीं होता कि हमेशा हारना या होना ही। आई टाइप्ड आउट द पोएम, मैंने टाइप कर लिया। आई टाइप्ड आउट। ही क्रॉस्ड आउट अ वर्ड, उसने क्रॉस कर लिया एक वर्ड। ही रैन आउट द डोर, वो दरवाजे की तरफ भागा। अब क्या हो गया, दरवाजे के बाहर, रैन आउट द डोर तो दरवाजे की तरफ भागा, ऐसे हो जाएगा। इट्स कोल्ड आउट देयर, वहां पर थोड़ी ज्यादा सर्दी है, कोल्ड आउट। सोल्ड आउट भी एक आता है, सोल्ड आउट कर देना। द क्राउड हैड थिन्ड आउट, तो ये आउट के ऊपर आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ही वेंट आउट टू द गार्डन, ही लुक्ड आउट एट द स्नो, उसने मतलब स्नो यानी क्या होता है, बर्फबारी जो होती है। तो ही लुक्ड एट द स्नो, अरे snow, देखिए। तो ही लुक्ड एट द स्नो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब बर्फबारी। ही लुक्ड एट द स्नो यानी कि उसने बर्फबारी की तरफ देखा। शी पोर्ड द टी आउट, तब टी आउट करना मतलब क्या हो जाएगा, शी पोर्ड द टी आउट, कि उसने मतलब चाय को निकाल के मतलब परोसा, ऐसे में। द गर्ल स्टक हर टंग आउट, तो टंग आउट मतलब उसने, गर्ल ने क्या किया, स्टक आउट हर टंग आउट, उसने मतलब उसकी जुबान बाहर रह गई, ऐसे में आ सकता है। तो ये आउट के ऊपर ऐसे सेंटेंस आएंगे। और क्या बना सकते हैं, जैसे कि डोंट गो आउट विद वेट है, मतलब क्या हो जाएगा, वेट है यानी कि, वेट मतलब गीले बालों के साथ, तो गीले, वेट मतलब होता है गीला। तो अब डोंट गो आउट विद द वेट हेयर, कि बाहर मतलब गीले बालों के साथ मत जाओ। यू माइट कैच अ चिल, कि तुम्हें क्या हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। चिल, चिल करो ऐसा बोलते हैं ना, थोड़ा काम हो जाओ, ठंडा हो जाओ, ऐसा चिल। तो यू माइट कैच अ चिल, तो सर्दी हो जाना, सर्दी पकड़ लेना, तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यू माइट कैच अ चिल, इस तरह से। ही हैड बीन चक्ड आउट ऑफ क्लब फॉर फाइटिंग, तो इसमें भी इस्तेमाल होगा आउट। यू कैन कम आउट नाउ, द कोस्ट इज क्लियर। आई एम जस्ट गोइंग आउट फॉर अ बिट, कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। गोइंग आउट मतलब क्या हो रहा है, कि जाना, बाहर जाना। गोइंग आउट अ बिट, फॉर अ बिट मतलब एक थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। सी यू लेटर मतलब मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। तो आउट का मतलब क्या हो गया, आउट मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट, हाँ। तो इस तरह से वो आ जाएगा, आउट का मतलब बाहर जाने, बाहर जाना। तो एक तो होता है, अब जैसा ऑल आउट का नाम आता है, ऑल आउट। तो ऑल आउट मतलब क्या, ऑल मतलब क्या हो जाएगा, ऑल, हाँ सब। और आउट मतलब बाहर। तो अब उसको एक नाम रखने के लिए मतलब ऐसा रख दिया, ऑल आउट मतलब सारा बाहर चले आएंगे। ऑल आउट तो ऑल फायर। आउट, हाँ सब आउट, इस तरह से। तो गेम में भी आउट हो जाना, हारने में आ जाएगा, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, बाहर के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, आउट। अब उसके बाद में एक आउल बोल के आता है। आउल मतलब क्या होता है, उल्लू। इसका मतलब ये हो जाएगा, उल्लू। तो अब उसमें कभी कभार ऐसे भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि नाइट आउल। नाइट आउल मतलब रात में जो जाग रहा है उसको अपने एक खिताब दे दिया, नाइट आउल।
तो उसका मतलब क्या हो गया कि मतलब वो रात में जागने वाले के लिए, मतलब उल्लू जो है तो रात में जागते, दिन में सोते, तो उसके लिए ये इस्तेमाल हो गया। अब ऑल के हिसाब से आप जैसा कि उल्लू हो गया, अब इसको कैसे इस्तेमाल करना रहेगा। देर इज अ टॉनी ऑल इन दैट ट्री, एक वहां पर उल्लू है वहां पर। एन आउल हुटेड इन द ट्रीज, ऐसे। हाँ चलिए, ओके। ये हो गया। द आउल्स हंट्स एट नाइट एंड टेंस टू स्लीप ड्यूरिंग द, क्या करते हैं वो, शिकार कब करते हैं, रात में या जागते हुए। द आउल हंट्स एट नाइट एंड टेंस टू स्लीप ड्यूरिंग द डे, वो क्या करते हैं, दिन में सोते हैं। इन दिस केस द प्यूपिल ऑफ दिस फॉसिल आउल वर स्मॉल, मैनी ऑल स्पेसिस लाइक बार्न आउल, ऐसे बहुत सारी चीजों में आप पूरा एक बना सकते हैं आउल के ऊपर में, क्योंकि इसके ऊपर पूरा टॉपिक लेकर स्पेसिस वगैरह के ऊपर। माई वाइफ नाइट आउल, जैसे कि अभी बता रहा हूँ, ही इज अ नाइट आउल, इसको भी कहना है अगर वो नाइट आउल है, बट आई लाइक टू बी, मतलब मुझे किसी को नाम दे सकते हैं आप जो जागे रहता है। आर यू अ नाइट आउल, ऐसा बोल सकते हैं आप, रात भर जागते रहते, ही इज अ नाइट आउल, ऐसा उसको बोल सकते हैं कि वो ऐसे इस्तेमाल हो जाएगा किताब वगैरह के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आउल के ताल्लुक से। फिर उसी तरह से क्या हो जाए, ओल्ड। ओल्ड मतलब क्या होता है, ओल्ड यानी कि एक तो बूढ़ा होता है, और एक तो एज में आता है, पुराने में भी आता है, बराबर। तो बूढ़ा, पुराना, और उसके अलावा क्या आता है, एज के लिए, एज, है ना। तो ओल्ड, हाउ ओल्ड आर यू बोले तो ऐसा नहीं रहेगा। किसी ने उसको अगर पढ़ा कि वो सिर्फ बूढ़ा था, तो उसके दिमाग में आया कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने बूढ़े हो, तो वो चिढ़ गया, उसके झगड़े चालू हो गए। तो हाउ ओल्ड आर यू मतलब तुम कितने साल के हो, तो एज पूछ रहा है, एज। पुराना अगर हो गया तो, अब किसी ने बोला कि ओल्ड बाजार में जाओ, ओल्ड शॉप पर जाओ, तो उसको लगा सामने देखो कि बूढ़ी शॉप, अब शॉप कैसा बूढ़ी होंगी, पुरानी, तो बुरी हो पुराना, सकता है, पुराना हो सकता पुराना हो सकता, बूढ़ा हो सकता, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, हाउ ओल्ड आर यू। अब इसके ऊपर और कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ओल्ड के ऊपर, हाउ ओल्ड आर यू, तो ये बहुत कॉमन है, किससे भी पूछना है आपकी एज, हाउ ओल्ड आर यू, इस तरह से। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप टूटी फूटी भी इंग्लिश किसको आ रही है सीखना चालू कर रहे हो, तो सामने वाला आया तो क्या बोलता है, हाय हेलो गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, कितना बोलता है, हाउ आर यू मतलब तुम कैसे हो, आई एम फाइन। अब उसके बारे में अगर वो सामने वाला बोलना चाह रहे हैं कि तुम कितने साल के हो, तो हाउ ओल्ड आर यू, वी आर ओल्ड फ्रेंड्स, तो हम बूढ़े फ्रेंड्स से, ऐसा हो रहा है कि उसका मतलब क्या हो रहा है, है। पुराने फ्रेंड्स। हाँ, तो हम पुराने दोस्त थे, वी आर ओल्ड फ्रेंड्स, बराबर। आई नो हिम ऑफ ओल्ड, मतलब मैं, अब ऐसा भी होता है कभी कभार, मैं पुराने वक्त से उसको जानता हूँ, आई नो हिम ऑफ ओल्ड, ऐसा भी एक सेंटेंस बनता है, आई नो हिम ऑफ ओल्ड, कि मैं उसको मतलब काफी समय से जानता हूँ। दैट्स आर ओल्ड हाउस, ये हमारा पुराना घर है। ही इज ओल्ड ऑफ हिस एज, अब यहाँ एज भी आ गई, ये अपनी उम्र से बूढ़ा हो चुका है। इट वॉज जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स, ये पुराने टाइम की बात है। और गोल्डन टाइम बोल दिया तो यादगार में आ जाता है, गोल्डन, सुनहरे मौके, गोल्डन टाइम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो ये आ जाता है। दिस ब्रेड इज वीक ओल्ड, दिस ब्रेड इज अ वीक ओल्ड, ये एक हफ्ता पुराना है। हाँ 11 बजे आएगी, मैं तो रुक जाए 5 मिनट। अच्छा, 5 मिनट रुक जाए, ये होगा। तो फिर उसके बाद क्या है, आई एम एज ओल्ड एज यू आर, कि मैं कितना, उतना ही उम्र का हूँ जितने के तुम हो। क्या कह रहे हैं आप, आई एम एज ओल्ड एज यू आर, कि मैं उतना ही क्या हूँ, उतना ही मेरी एज है जितने की तुम्हारी है। शी हैज अ 6 ईयर ओल्ड बॉय, उसको मतलब 6 साल का एक लड़का है। ही हैज अ 6 ईयर ओल्ड गर्ल, उसे एक 6 साल की बच्ची है, ऐसे आप बोल सकते हैं। वी डोंट नो हाउ ओल्ड इट इज, कि हमें ये पता नहीं कि कितना पुराना है, ऐसा। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो एक बूढ़ा आदमी है। वी रेंटेड एन ओल्ड ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, कि हमने एक ब्लैक एंड व्हाइट, आप क्या बोल सकते हैं, वी रेंटेड एन, एन क्यों लग रहा था कि यहाँ पर जो पहले बताया गया था एन मतलब, कि एन इसमें क्यों इस्तेमाल हो रहा है ओल्ड के साथ, क्योंकि ओ यानी कि वॉवेल्स में आ रहा है। तो एन ओल्ड ब्लैक एंड व्हाइट कार, ब्लैक एंड व्हाइट कार हमने एक क्या की, रेंट की। देर इज एन ओल्ड सेइंग दैट, आप कभी कभार पुरानी कहावत है ऐसा बोलते हैं ना,
तो कहावत को क्या कहते हैं, सेइंग वगैरह भी, इडियम वगैरह, जरबुल मिसाल, बहुत सारी चीजें आती है उसमें। तो देर इज एन ओल्ड सेइंग दैट गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, के अच्छे लोग अच्छे नेबर्स बनाते हैं, ऐसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ओल्ड का। माई फादर्स कार्ड इज ओल्ड, माइन इज न्यू, मेरी नहीं है मगर, माई फादर्स कार्ड इज न्यू। तो ये सारा इस्तेमाल हम कर सकते हैं ओल्ड के अंदर। तो ये चीज़ आ जाएंगी। डू यू थिंक दैट बुक इज टू ओल्ड फॉर यू, कि क्या तुम सोचते हो कि बुक तुम्हारे लिए बहुत पुरानी हो गई, ऐसे चीज़ें इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेम पर्सन प्लेस वगैरह किसी के भी ताल्लुक से, हाउ ओल्ड आर यू, हे हाउ ओल्ड आर यू एनीवे, कितने भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, एनीवे का मतलब ऐसा आ जाएगा। तो ये था आज का यहाँ तक, और हम इसे अब कल देखेंगे और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको भेज देंगे। थैंक यू।